और सर तो कुछ हुआ हमको लगता है, बाबूलाल मरांडी जैसे ही फ़ोन कर दिए डीसी को, हमको लगता है कुछ असर हो गया है, इसीलिए सब अपना अपना बुलडोजर लेके चल जा रहा है। अब काम बंद कर दिया है। हाँ, अभी तो फिलहाल अभी मेरे सामने से डोजर जा रही है, लेकिन ऐसा ना कि सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर वाकई ये बाबूलाल मरांडी में दम है तो हमको जगह ज़मीन दिलाए और उसके बाद वो लोग का मंत्री आवास और स्मार्ट सिटी का जितना भी प्रोजेक्ट है वो अपना तैयार हो। हम तो उसके लिए पहले से विरोध नहीं किए। रांची के ध्रुवा में बन रहे स्मार्ट सिटी में जिन 2 घरों को तोड़ा गया था, आज बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं वो यहाँ पर आए थे और परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक लगाकर लोग रह रहे हैं, इन्हीं का घर तोड़ा गया था और बाबूलाल मरांडी ने यहाँ से रांची डीसी को फ़ोन किया और फ़ोन कर कहा कि तत्काल जो यहाँ पर डोजर चल रहा है, काम चल रहा है, उसे रोका जाए। जब तक जिन परिवारों का घर तोड़ा गया है उन्हें कहीं बसाया नहीं जाए, तब तक काम आगे नहीं बढ़ाया जाए। और बाबूलाल मरांडी के डीसी को फ़ोन से बातचीत का असर ये हुआ कि यहाँ पर देखिए जितने भी डोजर काम कर रहे थे वो फ़िलहाल यहाँ से वापस चले गए हैं। यानी बाबूलाल मरांडी के फ़ोन का असर हुआ है और कहा गया है कि काम इन अधिकारियों की तरफ से इन डोजर चालकों को कहा गया है कि काम रोक देने के लिए। और सभी डोजर देखिए यहाँ पर 3 डोजर एक साथ काम कर रहे थे और यहाँ सभी जो है काम अपना रोक दिए हैं और सभी डोजर यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। 2 घरों को तोड़ा गया था, एक यहाँ और एक आगे, और घर टूटने के बाद जो है सभी लोग जो है बेघर हो गए थे, आप देख सकते हैं। और अब इन्हें कहा जा सकता है कि थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसके ठीक सामने से सड़क आ रही थी और सड़क के बीच में इनका घर पड़ रहा था और इस सड़क बनाने के लिए ही इनका घर जो है तोड़ा गया था। और सामने देखिए पाइपलाइन बिछाने के लिए ये गड्ढा भी किया गया है और अभी जो है काम रोक दिया गया। सोमा जी, बाबूलाल जी फ़ोन किया और देखिए सब डोजर काम रुक गया, लग रहा है कुछ। हाँ, और सर तो कुछ हुआ हमको लगता है, बाबूलाल मरांडी जैसे ही फ़ोन कर दिए डीसी को, हमको लगता है कुछ असर हो गया है, इसीलिए सब अपना अपना बुलडोजर लेके चल जा रहा है। अब काम बंद कर दिया है। तो लेकिन लग रहा है कि ये काम पहले होता तो आपका घर भी बच जाता। ये काम बहुत पहले होता तो मेरा घर भी बचता और आज हम ड्यूटी भी जाते, सुहानी कॉलेज भी जाती, मेरा बेटा स्कूल भी चल जाता। क्या ड्यूटी करते हैं? हम लोग ऐसी साफ सफाई वाला ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो आज नहीं जा पाए? आज नहीं जा पाए हैं। कल जा पाए थे? हाँ, कल गए थे। कल जैसे ही गया था तो हमको 12 बजे कॉल आ गया और तुरंत दौड़े 12:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे हम। तो बिल्कुल देखिए पूरा परिवार जो है यहाँ पर बैठा है। सुहानी, देखिए बाबूलाल मरांडी जी फ़ोन किए और डोजर सब वापस जाने लगा, लग रहा है कि काम अब कुछ होगा आप लोग। अगले बार भी तो यही सब हुआ था, हमको आश्वासन से कुछ नहीं, हमको ज़रूरत है, हमको जगह ज़मीन दीजिए और कुछ नहीं। कहे कि ये आज गाड़ी लेके गया है, 2-3 दिन 1 सप्ताह नहीं आएगा, उसके बाद तो आएगा ही ना। ये लोग को काम से ना मतलब है, किसी का घर टूट रहा है या क्या हो रहा है उससे थोड़ी ना मतलब है ये लोग को। और मशीन है, ये लोग को इंसान ही ना चला के लेके आएगा, कोई दूसरा नहीं ना चला के लेके आएगा। अपने से चलता तो बोल सकते थे कि मशीन तोड़ा है बोल के। तो बिल्कुल अब सुहानी चाहती है कि पिछली बार भी चूंकि आश्वासन मिला था और इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लेकिन एक राहत की बात यह है कि यहाँ पर जो धड़ाधड़ काम चल रहा था और कोशिश हो रही थी कि रातों रात यहाँ से सड़क बना दिया जाए, बाबूलाल मरांडी ने जैसे ही रांची डीसी को फ़ोन कर कहा कि तत्काल काम रोका जाए, नहीं तो यहाँ पर वो अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठ जाएंगे, और उसका असर हुआ है और इस काम को जो है रोक दिया गया है। कुछ राहत मिली लग रहा है। हाँ, अभी तो फिलहाल अभी मेरे सामने से डोजर जा रही है, लेकिन ऐसा ना कि सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर वाकई ये बाबूलाल मरांडी में दम है तो हमको जगह ज़मीन दिलाए और उसके बाद वो लोग का मंत्री आवास और स्मार्ट सिटी का जितना भी प्रोजेक्ट है वो अपना तैयार हो। हम तो उसके लिए पहले से विरोध नहीं किए, क्योंकि हम लोग का जगह ज़मीन जिस हिसाब से गया है उस हिसाब से हम लोग को आज 10 डिसमिल दे देता है, हम लोग का सरना मसना बच जाता है, तो हमको उससे जगह और नहीं चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा HSC को हम जगह ज़मीन दे सकते एकड़, तो हमको अभी फ़िलहाल तो रहने के लिए जगह चाहिए था। देखिए डोजर जो है अब सामने जो L&T कंपनी काम कर रही है, उनके कर्मचारियों के रहने का व्यवस्था है, वहाँ पर ले जाकर डोजर को लगाया जा रहा है। मतलब काम से पूरी तरह डोजर को यहाँ से हटा लिया गया
घर टूटने के बाद अब थोड़ी सी राहत इन्हें मिली है, लेकिन राहत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि घर तो टूट गया। और इस बारिश के मौसम में इसी प्लास्टिक के सहारे देखिए ये पूरा परिवार जो है यहाँ पे रह रहा है, इसी इंतज़ार में कि कोई मुलाकात करने आएगा और इन्हें कोई आश्वासन देगा। और इस बार आश्वासन इतना ठोस होना चाहिए कि इन्हें कम से कम घर और ज़मीन जो है ज़रूर मिल जाए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in